हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं एमएस एक्सेस में क्वेरी ऑप्शन के बारे में कि क्वेरी ऑप्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया अभी तक क्या, तो डाटाबेस बनाना बता दिया, फार्म क्रिएट करना बता दिया और रिपोर्ट बना दिया। बोलो। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेरी ऑप्शन के बारे में। तो चलिए पहले इसको ओपन करके तब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, जो हमने डाटाबेस बनाया है वह टेबल में ही बनाया है। तो लगभग हमने यहाँ पे इतने लोग का हमने डाटा बनाया है। लगभग कितने लोग हैं? 12 लोग। ठीक है बाबू, मैंने 12 लोग का डाटा बनाया है। अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसे मान लीजिए 100, 150, 200 लोग अगर डाटा बना कर रख दिए और वहां पे डाटा को हमको सर्च करके देखना। क्या करके देखना हो? सर्च करके देखना हो। जैसे मैंने लगभग 100 लोग का डाटा बना के रखा है और वहां से हमको कह दिया जा रहा है कि सर्च करके इस डाटा को देखिए। सर्च करके डाटा को देखने का क्या मतलब है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे हमारा ओनर आया या जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं वो आया और उसने कह दिया कि जो डाटाबेस बनाए हो उसमें से मुझे बता दो कसिया वाला का रिकॉर्ड। किस तरीका? कसिया वाले का रिकॉर्ड। या आप मुझे बता दो जिसका 5,000 से ज्यादा अमाउंट जमा है उनका रिकॉर्ड, या 5,000 से कम है उनका रिकॉर्ड। तो आप बताइए क्या ऐसा ऑप्शन मैंने पढ़ाया अभी तक जिससे आप लोग फाइंड कर सकते हो, डाटा को देख सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ पढ़ाया फिल्टर। एक फिल्टर को उतने अच्छे से एक्सेस नहीं किया सकता, उसका यूज नहीं किया सकता। मतलब जब बड़ा सा डाटा रहता है और क्विकली किसी डाटा को सर्च करके और उस डाटाबेस में से देखना होता है तो वहां पे इस्तेमाल किया था क्वेरी ऑप्शन। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग का 15-20 लोग का डाटा बना कर रखा है और प्रेजेंट टाइम में मेरे पास आया और वहां पे अपना रिकॉर्ड आप पूछ रहे हो। ठीक है, एक दो तरीका उसमें से खोजूंगा और एक तरीका तुरंत हम क्या करेंगे, सर्च करके आपका बता सकते हैं। मतलब क्वेरी में सिंपल भी क्वेरी है, ठीक है, और कंडीशन के ऊपर भी क्वेरी हम लगा सकते हैं। मतलब सिंपल तो हम लोग कंडीशन भी लगा सकते हैं कि पढ़ाना के हिसाब से देख रहा है तो पढ़ाना के हिसाब से देख लेंगे, डीसीए के हिसाब से देख रहा है तो डीसीए के हिसाब से देख लेंगे। वो चाहूंगा तो फिल्टर भी कर सकता हूं। एक क्वेरी ऑप्शन से जब करूंगा इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन है जो फिल्टर में नहीं किया है। इसलिए बोला जाता है कि एमएस एक्सेस में क्वेरी ऑप्शन का उपयोग उस समय किया जाता है जब बड़े से डाटा में से क्विकली किसी डाटा को सर्च करना। ठीक है, जब बड़ा सा रिकॉर्ड हो और उस डाटा को खोजना है अपने कंडीशन के आधार पे, ठीक है, टेक्स्ट के आधार पे, किसी नंबर के आधार पे, ठीक है, लॉजिकल के आधार पे, तो वहां पे क्वेरी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और क्वेरी में कई सारी क्वेरी है, सिंपल क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है, पेंड क्वेरी है, ठीक है, अपडेट क्वेरी है, मैच क्वेरी है, फाइंड अपडेट क्वेरी है। मतलब ये एक हफ्ते का टॉपिक है और ये कंप्लीट सीख जाएंगे तो एमएस एक्सेस में कहीं काम करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से डाटा को मैनेज कर पाएंगे और रिपोर्ट को देख पाएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक वो सिंपल क्वेरी है, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। और इतना समय आया ना, मतलब बड़े से डाटा में से, ठीक है, क्विकली डाटा को सर्च करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ, क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेरी में भी अलग अलग क्वेरी है और हर क्वेरी का अलग अलग एग्जांपल दूंगा, अलग अलग डाटा बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यह जो हम क्वेरी पढ़ाने वाले सिंपल क्वेरी ये इसी से हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके लिए नया डाटा नहीं बना रहा हूँ और इसी पे आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इन अगले दिन जब हम पढ़ाएंगे आपको नया डाटा बनेगा और नया सीरीज से सीखेंगे। तो चलो, टेबल में जो हमारा डाटा है अब इसको देख लिया हमने और हम कर देते हैं यहां से क्लोज। अब चलिए हम लोग क्वेरी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं आऊंगा क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद से देखो दो ऑप्शन दिया है, एक क्वेरी विजार्ड और देखो यहाँ पे दिया है क्वेरी डिजाइन।
फिर आपको तो आज हमको इस्तेमाल करना है, तो वह इस्तेमाल करना हमको क्वेरी, ठीक है, सिंपल क्वेरी का इस्तेमाल करना, इसीलिए यहां से हम करते हैं इसको क्लोज और आ जाते हैं क्वेरी विजार्ड पे। और यहीं पे ऑप्शन दिया क्या, सिंपल क्वेरी विजार्ड। फिर आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। ओके करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ध्यान देना, अब इस पे टेबल और यहाँ पे क्वेरी ऑप्शन दिया है, टेबल भी दिया है, क्वेरीज भी दिया है। तो अगर आप क्वेरीज कई सारा लगाए हो तो भी शो होगा, और टेबल कई सारा बनाए हो वो भी शो होगा। कितना टेबल बनाया अभी तक, एक बनाया, इसलिए कितना शो हो रहा है, एक शो हो रहा है। मतलब अगर आप इसी डाटाबेस पे दो चार टेबल पे अलग अलग डाटा बनाए हो तो आपको टेबल सेलेक्ट करना होगा कि क्वेरी किस पे इस्तेमाल करना है, फर्स्ट वाले पे, सेकेंड वाले पे या थर्ड वाले पे, जिस पे इस्तेमाल करना उसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हमने टेबल ले लिया वन, एक ही टेबल ही बनाया। अब करा अवेलेबल फील्ड, मतलब जो रिकॉर्ड देखोगे इसमें से आप कुछ छोड़ भी सकते हो, कुछ ले भी सकते हो। अगर सब लेना हो तो डायरेक्टली यहीं पे क्लिक कर देंगे, सब आ जाएगा। और एक एक करके करना हो, कुछ लाना है, कुछ दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस इतना ही मुझे जरूरी है, ठीक है। और भी है तो चलो फी ले लेते हैं, मोबाइल नंबर भी है तो भी ले लेते हैं, ईमेल आईडी है भी ले लेते हैं। और फोटो तो दिखाई देता नहीं, दिखाई देता है क्या डाटाबेस में, तो कोई मतलब तो है नहीं हमको, बस डाटाबेस को देखना है, बड़े से डाटाबेस को, बस यहाँ पे आते और कर देंगे नेक्स्ट। आप कह रहे डिटेल दिखाएं कि समरी दिखाएं, तो सर डिटेल में दिखाइए, ठीक है, हमको समरी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए करेंगे क्या, नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने में दो ऑप्शन दिया है, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन या मॉडिफाई द क्वेरी, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें मॉडिफाई हम कुछ करना नहीं अपने हिसाब से, जब जरूरत पड़ेगा हम करते रहेंगे, हम तो ओपन करके देखना चाहते हैं, हम करेंगे फिनिश। गिरा आपको, तो जितना डाटा था तुरंत क्या हो गया, आ गया। आप बताओ फोटो का यहाँ पे कॉलम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब देखो ये तो था पहले से जैसा था वैसे ही आ गया, लेकिन अब हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो बताओ क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मतलब अपने हिसाब से इस डाटाबेस को देखना है तो क्या प्रयोग करते हैं, पढ़ाया था हमने, हमेशा डिजाइन में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी डिजाइन में जाना होगा, किसी पे राइट क्लिक करेंगे और देखो यही पे ऑप्शन दिया क्या, डिजाइन व्यू। फिर आपको यहाँ पे करेंगे डिजाइन व्यू, तो जैसे डिजाइन व्यू में आए तो यहाँ पे देखो लिखा गया है क्वेरी टाइप, और कौन सा क्वेरी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल क्वेरी में सेलेक्ट, सिंपल क्वेरी में क्या, सेलेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमारा टेबल इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे देखो लिखा गया है फील्ड, और रजिस्ट्रेशन नंबर टेबल 1 से लिया हूं, फिर से स्टूडेंट नेम टेबल 1 से, फादर्स नेम टेबल 1 से, कोर्स टेबल 1 से, मतलब ये पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना इतना। अब चलिए, अब मैं सोच रहा हूँ डाटाबेस को मैं देखूं, हाँ देखो गधा जुड़ा है। अब मैं सोच रहा हूं कि जो स्टूडेंट नेम जो है इसमें सब करेक्टर वाइज, ध्यान देना, करेक्टर वाइज हम डाटा को फैच करके देखना चाहते हैं। जैसे मैं कंडीशन दे रहा हूं कि पडरौना में जितने, देख लो है कि नहीं है, ये एस से हैं, आर से हैं, ए से हैं, सी से हैं, चलो ठीक, मतलब मेरा कंडीशन है कि पडरौना में जितने ए नेम से हैं उनका डाटा केवल निकल के आ जाए, मतलब हम राम रहीम नहीं खोजना चाहता हूँ, ठीक है, केवल एक कैरेक्टर के हिसाब से खोजना चाहता हूँ, ठीक है। इसके लिए लगाते क्या है, तो इसके लिए लगाना पड़ता हमको उस कैरेक्टर को, तो लिखा ए और स्टार, क्या लगाया, ए स्टार, ठीक है, तो देखा लाइक ए आ गया, हम नहीं लिखे लाइक ए, ठीक है।
और इसके लिए करेंगे यहां से डिजाइन व्यू रन। क्या आया है? मतलब एक कैरेक्टर से पडरौना में एक ही बंदा है, समझे? लेकिन अगर मैं कंडीशन थोड़ा चेंज कर देता तो यहां से पडरौना हटा देता तो एक के नाम से और थे कि नहीं थे? पता नहीं हमको, रन करके देखते। दो है, एक अजय यादव 4144, फिर से अजय यादव 4545, एक कसिया का है, एक पडरौना का, एक ट्रिपल सी है, एक कटैली। समाया आपको? मतलब यह कंडीशन आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो किसी करेक्टर के आगे स्टार कब लगाओगे? जब करेक्टर वाइज आपको डाटा को फाइंड करना, ठीक है ना? अब आप यह नाम में भी कर सकते हो, फादर नेम में भी कर सकते हो, कोर्स में भी कर सकते हो, और चाहोगे तो एड्रेस में भी कर सकते हो। ठीक है, फी वाला तो कंडीशन अलग। ठीक है, तो ध्यान देना, ये भी नोट करके लिख लेना।